हमारे साथ मंसूर जाफर मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी माहिर अमूर मिडल ईस्ट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मंसूर साहब, इजराइल पर ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि जो हमला है हॉस्पिटल पर वो उसने नहीं बल्कि इस्लामी जहाद नामी तंजीम ने किया है। क्या इजराइल इस दावे को साबित करने के लिए कोई सबूत भी पेश कर सका है या ये सिर्फ एक किस्म की बातचीत है? देखिए जी, ये जो वेस्टर्न दुनिया है, खासतौर पे अमेरिका और बरतानिया, इसकी तो तारीख इस किस्म की दरोग गोई से भरी पड़ी है। आपको याद होगा कि जब अमेरिका ने इराक पर हमले करने थे, उस वक्त जो है बरतानिया ने वहां पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इसी नौयत का शोर और बेपर की उड़ाई थी। लेकिन बाद में जो है टोनी ब्लेयर साहब माफी मांगते फिर रहे थे इराकी अवाम से और वहां पे अपनी साख बचाने के लिए कि हमने वो गलत इंफॉर्मेशन, गलत इंटेलिजेंस रिपोर्टों की बुनियाद पे ये सारी कार्रवाई जो है की थी और जिससे पूरे का पूरा इराक, पूरे का पूरा खित्ता जो है वो जंग के लपेट में आ गया था। और यहाँ पे भी इसी अंदाज से इसराइल की कोई पहली ऐसी कार्रवाई नहीं है कि जिसको इस तरीके से ब्लैंकेट कवर दिया जाएगा या उस पे इस नौयत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के जरिए वो पर्दापोशी की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जितना बड़ा कारनेज जो है वो इसराइल के इस इक़दाम के नतीजे में पैदा हुआ है, कम से कम जो है मालूम तारीख में जो काना का एक मैसेकर हुआ था फ़लस्तीनी के अंदर, वो इतनी बड़ी तादाद में इसी अंदाज से, इसी तरीके से जो साबरा और शतीला जो लबनान में फ़लस्तीनी महाजर कैंप थे, वहाँ पे भी इनके एक मलऊन फौजी जर्नल जो है एरियल शेरोन ने जो है इसी तरीके से कैंपों पे, फ़लस्तीनी कैंपों पे टैंक चलाए थे, जिसके नतीजे में वहाँ 400 के करीब फ़लस्तीनी ख़वातीन, बच्चे, मर्द जो हैं वो टैंकों तले रोन दिए गए थे। और उसका मकसद भी वहाँ पे जो यासर अरफात साहब और महाजरीन कैंपों में जो मज़ाहमत के अलम बुलंद करने वाले लोग थे, उनकी आवाज़ को दबाना था। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आज यहाँ पे गज़ा के अंदर जो मज़ाहमत के प्रोजेक्ट को हेराल्ड कर रहे हैं हमास, इस्लामी जहाद और इवन जो इस वक्त हुक्मरान जमात सराय अल खुद, उनकी अपनी जो मिलिट्री विंग है सराय अल कुद्स, वो भी इसमें शामिल है। तो इस नौयत की जो मैं समझता हूँ अब जो दरोग गोई है, ये जो प्रोपेगेंडा है, वो इसराइल को दुनिया भर में जो है वो इसराइल और उसके सरपरस्त अमेरिका को दुनिया भर में जो उनके बदनामी, उनके जो कालक उन पे मुंह पे मिली है, वो इसको इसके जरिए साफ नहीं कर सकता। उसे यकीनन इसका हिसाब देना होगा, फ़लस्तीनियों के खून का जवाब देना होगा। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने आज इजराइल का दौरा किया, जबकि उनका उर्दन का दौरा कैंसिल हो गया। क्या अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तरह हम समझें कि ज़्यादा कोई नतीजा नहीं निकलना इस दौरे का? जी, इस वक्त जो है ये अमेरिका के सदर की जो ढिठाई का आलम आप देखिए कि वो सदर के जो अपने यहाँ साइकिल चलाता हुआ गिर पड़ता है, अपना खिताब करने के बाद वापस आके पूछता है कि मैं तकरीर कर गया हूँ कि नहीं कर गया हूँ। अपने बकायमी होशो हवास को अपना कोई काम नहीं अंजाम दे सकते। उस सदर को जो है इसराइल ने अपनी ढारस बंधाने के लिए और अपनी ये जो जंगी हमाकतें हैं उनकी तसल्ली के लिए और उसकी सपोर्ट के लिए यहाँ बुलाया है। इससे खोखलापन इसराइल का जाहिर होता है कि इसराइल को सिर्फ और सिर्फ इस वक्त दुनिया के बैकलैश का खतरा है। वो दुनिया के नाम नहाद इस सुपर पावर के सदर को जो है बुला के, अपने पास बुला के और उनको पटिया, यानी 4 घंटे के अंदर इसराइली वज़ीर आज़म और ये अमरीकी सदर जो हैं वो 2 बार मीडिया टॉक कर चुके हैं। उन दोनों मीडिया टॉक्स के नतीजे में उन्होंने सहाफ़ियों को सवाल करने की इजाज़त नहीं दी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके पास अपना केस प्लीड करने के लिए कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं है, किसी किस्म का कोई ऐसी चीज़ के जिसके ज़रिए वो वाकई ही अपने इस जो कैरनेज है, जो फ़लस्तीनियों का मैसेकर है, इसको वो जस्टिफाई कर सकें, सिवाय इसके को एक लफाजी। और मैं समझता हूँ कि इस बार थोड़ा सा मेटल दिखाया है कम से कम उर्दन की हुकूमत ने। उन्होंने वो जो 4 फरीकी एक इजलास करना था इनके साथ, जो बाइडन के साथ, वो मनसूख करके थोड़ा बहुत अपना एक रिजर्वेशन जो है वो शो की है। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ मिस्र की तरफ से जो बड़ा जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ देखने को मिला है, वो इस बात का गम्माज है कि ये जंग जो है अब इसराइल सिर्फ और सिर्फ अमरीकी शह पर नहीं लड़ सकता, क्योंकि जिस अंदाज से सदर सीसी ने इसको कन्फ्रंट किया है और ये कहा है कि आप अगर हमें ये मशवरा देते हैं कि हम फ़लस्तीनी जो हैं गज़ा के अंदर उनको सहराए सीना में आबाद करें, अपनी तरफ ले जाएं, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ जवाबत उसके सवाल के जवाब में कि आप इन्हें सहराए नकब जो इसराइल का इलाका है उसमें क्यों नहीं ले जाते, वहाँ क्यों आबाद नहीं करते। लेकिन मैं
समझता हूँ ये दोनों बयानात जो हैं वो फ़लस्तीनियों की एक लिहाज से तौहीन है, उनकी एहानत है। फ़लस्तीनी कोई फुटबॉल या पिंग पोंग नहीं है कि उन्हें कोई इस तरफ फेंक दे या उस तरफ फेंक दे। फ़लस्तीन अपनी सरजमीन पर मौजूद है और वो आज नहीं मंसूर जाफर साहब, जो OIC का हंगामी इजलास हुआ आज, गाजा में जंगबंदी का मुतालबा किया गया, आपको क्या नजर आ रहा है उसमें? जी, इस OIC को जानना चाहिए कि इसकी करारदादों के जरिए न तो मस्जिद अक्सा को लगाई गई आग है वो बुझ सकी है आज तक, और वहाँ पे जो जितने वो मुकद्दसात की तौहीन कर रहे हैं उनकी शदीद अल्फाज में लिखी गई करारदादें जो हैं वो किसी काम की नहीं है। जिस मुल्क का नाम इसराइल है वो सिर्फ और सिर्फ ताकत की ज़ुबान समझता है और उसको उस ज़ुबान में हमास ने उसके साथ बात की है। इसी वजह से वो इस वक्त जो है एक जख्मी शेर के तहत की कैफियत उसमें बावला हुआ है। और रिफ्फा क्रॉसिंग को खोलने के हवाले से आपके पास क्या इतलात हैं? कब तक ये क्रॉसिंग खुल सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मदद देना ज़रूरी है? इसमें आज जो मिस्री सदर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जर्मन चांसलर के हमरा, उसमें उन्होंने इस बात की क्लैरिफिकेशन दी है कि हमारी तरफ से रफा क्रॉसिंग जो है वो खुली है, सिर्फ और सिर्फ वो पार्ट के जो फ़लस्तीन के इलाके में है वो इसराइली बमबारी की वजह से है, वो वहाँ चेक पोस्टें जो हैं वो तबाह हुई हैं, जिसकी वजह से ये नॉन ऑपरेशनल है। लेकिन ये इस नौइयत की तबाही नहीं है कि जिसको ठीक ना किया जा सकता हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि पहले वहाँ पे सीज़ फायर हो, जंगबंदी हो, इसराइल अपने हमले जो है रोके, तभी जाके वो कॉन्वॉय जो है वो मूव कर सकेंगे गजा के अंदर और इमदादी सामान जो है उसकी तकसीम और उसकी तरसील। हमास की हिरासत में मौजूदा इजरायली मुग़वी अफराद की रिहाई पर किस तरह की बातचीत चल रही है? देखिए जी, इस वक्त अगर अमेरिका से आने वाले काफिले, उनके चाहे खारजा अमूर हो चाहे उनके दफा के लोग हों, वो तमाम के तमाम जो हैं और उनके सदर, उनका जो इस वक्त मरकजी नुक्ता है वो यही है कि हम अपने जो गैर मुल्की नेशनल्स हैं, ख़ासतौर पे अमरीकी और अपने अपने जो यूरोपीय अक़वाम जो हैं वो अपने नेशनल्स की रिहाई चाहते हैं इमीडिएटली। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमास ने इस जंग में अगर कोई चीज़ हासिल की है जिसके नतीजे में उसके पास कोई बारगेनिंग चिप है कि वो अपने माहिदा, अपने जो मुतालबा जो मनवा सकता है, वो यही यरगमाली हैं। माजी में भी होने वाली जंगों में इसी नौइयत के प्रिजनर ऑफ वॉर जो हैं उनमें ख़ासतौर पे गिलाद चिलात नामी जो नौजवान फ़ौजी, जिसको 4 साल हमास ने अपनी कैप्टिविटी में रखा और इंतहाई इंसानी सलूक के साथ रखा, उसके बदले में हमास ने अपना 1000 कैदी जो है वो छुड़वाया था, जिसमें उनके बहुत टॉप रैंकिंग वॉरियर्स भी शामिल थे, मुजाहिदीन भी शामिल थे। और अब भी यकीनन वो अपने जो मुतालबात हैं और ख़ासतौर पे जो गजा की अब ईंट से ईंट बजाई गई है उसके हवाले से कोई भी अरेंजमेंट जो है वो हमास। मंसूर जाफर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमास का मुतालबा है कि उनकी रिहाई के बदले में इजरायली जेलों में कैद 6000 फ़लस्तीनियों को रहा किया जाए। सिचुएशन इस वक्त एस्केलेट करती हुई ही नजर आ रही है।